नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 1। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में कहाँ से निर्वाचित हुए? तो दोस्तों, ये हुए थे बम्बई से। पहले नाम दोस्तों उसका बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। तो दोस्तों, बम्बई से हुए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन थे गैर कांग्रेस सदस्य? तो दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक तो आपको पता चल गया है डॉक्टर अंबेडकर। इसके अलावा दोस्तों गोपाल स्वामी अयंकर थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कौन थे और? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा दोस्तों एम आर जयकर। इसके अलावा दोस्तों एस पी मुखर्जी। संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो दोस्तों, आप लोग के अब सारे डाउट क्लियर होंगे। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान सकेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात करें दोस्तों कनाडा के संविधान से, क्या है? संघात्मक व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूएसए के संविधान से, क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मौलिक अधिकार। इसके अलावा दोस्तों क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, संविधान की सर्वोच्चता। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, आर्टिकल 21 होता है अनुच्छेद 61 से। उपराष्ट्रपति की अवधारणा। अब दोस्तों ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से क्या है? तो ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा विधि निर्माण। और इसके अलावा दोस्तों क्या है? विधि का शासन है दोस्तों, ये विधि का शासन एवं इकहरी नागरिकता की अवधारणा ग्रहण की है। तो दोस्तों मैंने सभी बता दिए। तो ऑप्शन देखिए, पहचान सकेंगे कौन सा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? पहला दोस्तों अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। दोस्तों ये भी सही है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। दोस्तों अभी बताई थी मैंने, आर्टिकल 61 होता है 61। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 60 दोस्तों ये गलत है।
दोस्तों अनुच्छेद 60 होता है, लिख लीजिए दोस्तों अपनी कॉपी में। राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान ये दोस्तों यह राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 123 में। तो दोस्तों मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस अनुसूची के द्वारा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता आयोग। 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता आयोग, इंद्रजीत गुप्ता आयोग का संबंध किससे दोस्तों? यह है चुनाव सुधार से, चुनाव सुधार, पेन नहीं चल रहा, सुधार से, चुनाव सुधार से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दोस्तों आपको सभी ज्ञात होना चाहिए क्योंकि एग्जाम ने कभी इसके बारे में पूछ लिया, मौलिक दिया, कभी मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, कभी संघ, कभी आपात उपबंध। तो दोस्तों आपको सभी याद होने चाहिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है इसमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में आएगा दोस्तों? भाग 3 में, ये वाले में, यानी ए का दूसरा। फिर आएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस में आएंगे दोस्तों? भाग 4A में, यानी पहले में। संघ किस में आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, भाग 5 में। आपात उपबंध भाग 3 में। अब मिला लीजिए, ए का दूसरा किस में है? इसमें है, इसमें भी है। फिर आपका कौन सा है? बी का पहला, इसमें भी है। सी का चौथा, इसमें ये देखो दोस्तों, 4th, इसमें नहीं है, इधर तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के आदत से संबंधित उपबंध। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 6 करोड़, बलि, भाग, शुल्क, विशिष्टि, प्रथम आदि का उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVMI यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, कृषकों की मदद हेतु पट्टा व कबूलियत व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट अकबर के संबंध में गलत सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। दोस्तों कौन सा वाला गलत है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दोस्तों दास प्रथा, कंत, वर्ष 1562, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है इबादत खाने की स्थापना 1575, दोस्तों ये भी सही है। मजहरनामा की घोषणा 1579, ये भी सही है दोस्तों। जजिया कर की समाप्ति 1563, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों जजिया कर की हुई थी 1564 ईस्वी में, ये वाला दोस्तों गलत है। ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, क्योंकि 1564 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा वाला राइट आंसर है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। हिंदू सभा नहीं था दोस्तों। यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब दोस्तों ये भी नहीं था। मुस्लिम लीग दोस्तों ये भी नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोस्तों ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो दोस्तों सभी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन एक एलबुर्ज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवबंद एलब्रुज। दोस्तों पर्वत श्रेणी कहाँ पर दोस्तों? ये पड़ती है दोस्तों ईरान में। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों देवबंद। ये दोस्तों ईरान में पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई, डेट भी याद कर लीजिए, 1 जुलाई 1916 में, कोलकाता। तो दोस्तों ये थे टेस्ट सीरीज 1। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।